अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक तहरीर गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल है और बड़े बड़े जो उलामा हैं उन्होंने भी मुझे वो तहरीर भेजी है। उनका तकाज़ा था कि मैं उस तहरीर की तहक़ीक़ करके उस पर रोशनी डालूं। और तहरीर का उन्वान ये है, भारत में हलाले का बढ़ता हुआ कारोबार। अखबार इंडिया टुडे की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तूल व अर्ज़ में उलमा की एक कसीर तादाद औरतों से एक रात गुजारने के 20,000 से लेकर 1,50,000 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। और ये वो औरतें हैं जो वापस अपने खाविन के पास जाने के लिए शरई मजबूरी के हल के लिए इन उलमा से रुजू करती है। इस रिपोर्ट ने आपसी ऐसी ज़ेरे ज़मीन हकीकत का इंकिशाफ किया है जिसकी तरफ आम तौर पर लोगों की नज़र नहीं जाती। अखबारी रिपोर्ट की इस मसले की तरफ तवज्जो सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में 3 तलाक़ के मसले पर चलने वाली धुआंधार बहस की वजह से मबजूल हुई, जिसके बाद रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए से कई उलमा इकराम को बेनकाब किया। ये जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, चलिए अब हम जाते हैं इंडिया टुडे की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ जाके हम पहले देखते हैं कि भाई ये जो रिपोर्ट हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ी है कि ये कहाँ तक सही है। ये मैंने डाला हूँ हलाला रिपोर्ट जी। एक्सपोज हाउ मौलवीज टेक मनी फॉर वन नाइट स्टैंड विथ। चलिए अब देखो, हमको इंडिया टुडे की वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ मिल गई है। पता ये चला कि उर्दू में जो तहरीर चलाई जा रही है वो फ़र्ज़ी नहीं है, बल्कि वाकई में भी इंडिया टुडे ने जो है इस तरीक़े का कोई स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने लिखा है एक्सपोज्ड हाउ मौलवीज टेक मनी फॉर वन नाइट स्टैंड विथ डिवोर्स वुमन ट्राइंग टू सेव मैरिज। यानी उन्होंने बहुत सारे इस तरह के मौलवियों का लुबादा ओढ़े हुए जो भेड़िए है, भेड़िए, इनको भेड़िए कहते हैं, जो कोई दारुल क़ज़ा में बैठा हुआ है, कोई दारुल इफ्ता में बैठा हुआ है, नामों के शुरू में मुफ्ती, नामों के शुरू में काज़ी शरीयत, आखिर में कासमी साहब, आखिर में देवबंद की बड़ी बड़ी निस्बतें, इस तरह की निस्बतें लेकर लोग बैठे हुए हैं। और उनके कारनामे और उनकी हरकतें देखो तो शैतान भी उनसे शर्मिंदा हो जाए। ये विद प्रूफ इंडिया टुडे की वेबसाइट पे नज़र आ रहा है। ऐसी औरतें जिनके शोहर ने उनको 3 तलाक़ दे दिया, अब वो अपना शादी बचाना चाहती है, निकाह को बचाना चाहती है, शोहर उधर शर्मिंदा हो गया, बीवी इधर शर्मिंदा हो गई। अब दोनों ने जो है किसी काज़ी शरीयत साहब से रुजू किया, किसी मुफ्ती साहब से रुजू किया, तो वही उन्होंने ही उनसे जो है सौदेबाजी कर ली कि मैं उस औरत के साथ में एक रात का हलाला करता हूँ ताकि तुम्हारी शादी की जो ज़िंदगी है वो बच सके और बाद में ये तुम्हारे निकाह में, और उसके लिए बाज़ाब्ता पैसे लिए जा रहे हैं। ये इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट है पूरी का पूरी मेरे सामने है। अब ये पूरी का पूरी इंग्लिश में रिपोर्ट है। हम वापस से चलते हैं उसी मैसेज की तरफ जो मैसेज से हमने अपने इस सबक की शुरुआत की थी। अब मैसेज के अंदर जो लिखा है, यानी इसी रिपोर्ट का जो उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया है, उसमें उन्होंने लिखा है, इस रिपोर्ट के नतीजे में हिंदू और मुस्लिम लीडरों ने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुक़दमात कायम करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा किया। अब रिपोर्ट मंजर आम आने पर बहुत सारे हिंदू लीडर भी, मुसलमान लीडर भी आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसे जो मौलवी है अपने नाम के आखिर में कासमी और शुरू में मुफ्ती और काज़ी शरीयत और दारुल क़ज़ा का ठेकेदार लगाने वाले, इनके ख़िलाफ़ में केसेस चलना चाहिए कोर्ट के अंदर। ऐसे मुतालबे किए लोगों ने। और क्या मुतालबा किए? रिपोर्ट के मुताबिक इन उलमा ने अपनी खिदमत की बाकायदा तशहीर भी की हुई है और इसी की बदौलत ये रिपोर्ट मुरादाबाद के लाल बाग के इलाके में वाक़ई जामे मस्जिद मदीना के इमाम मोहम्मद नदीम तक पहुँचे। इमाम साहब शादीशुदा है। रिपोर्टर ने इमाम को बताया कि उसकी एक रिश्तेदार खातून के साथ तलाक़ का मसला हो गया है
और वापस अपने शौहर के पास जाना चाहती है तो क्या वो उसकी मदद कर सकेगा। इमाम के हाँ कहने पर रिपोर्टर ने पूछा कि इमाम की बीवी को कोई एतराज़ तो नहीं होगा, जिस पर इमाम ने कहा वो पहले भी बहुत सारे हलाला शादियां कर चुका है और ये कि उसे बीवी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक रात का ही तो मसला है। अब देखिए, उन्होंने जो है एक वो फ़र्ज़ी तौर पे गए मुरादाबाद के लाल बाग कोई एरिया है और वहाँ की मस्जिद के जो इमाम था वो साथ में ये धंधा भी करता था, और उसके पास में जाने के बाद जब उससे कहा गया तो उसने कहा कि एक रात का कोई मसला नहीं है, मैं बहाना कर दूंगा कि मैं किसी मशवरे में गया था, किसी मीटिंग में गया था, या फिर जो है मैं बयान की मजलिस में गया था, ऐसा कोई मसला नहीं है, किसी जलसे में गया था, जुलूस में गया था, घर पे ये बहाना कर दूंगा, एक रात का तो मसला है। फिर उसके बाद इमाम नदीम ने बताया कि 1 लाख रुपये के एवज़ वो गारंटी देगा कि एक रात की मुबाशरत के बाद वो खातून को यकीनी तौर पर तलाक दे देगा, जिसके बाद वो अपने साबिक़ा शौहर के लिए शरई तौर पे हलाल हो जाएगी। अब देखो, ये धंधा चल रहा है कि उसने फिर कहा कि उसको अब तलाक भी तो देना है एक रात गुजारने के बाद औरत को, तो उसके लिए वो 1 लाख रुपये लेगा और 1 लाख रुपये देने के बाद में जो है वो उसको तलाक देगा। तो उसके बाद में अब आगे जो है रिपोर्टर की टीम ने दिल्ली में जामिया नगर के इमाम ज़ुबैर कासमी से मुलाकात की, जिसकी पहले से 2 बीवियां हैं। इमाम ने रकम के एवज़ निकाह हलाला पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, जिस पर उससे पूछा कि 2 बीवियों की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा, तो इमाम साहब का कहना था 2 बीवियां होना तो उसके लिए आसानी पैदा करता है, क्योंकि जब भी वो अपने घर से बाहर रात गुजारता है तो हर एक यही समझ रही होती है कि वो दूसरी के पास है। कासमी ने कहा कि वो लोग फ़िक्र ना करें, सारा काम 50,000 रुपये के एवज़ में हो जाएगा। अब आप देखिए, ये ऐसे जो लांडगे हैं, लांडगे, इन्होंने ही दारुल उलूम देवबंद की निस्बत को ख़राब किया हुआ है। ये भेड़ियों ने, ये कुत्तों ने, ये रंडी के पिल्लों ने जो अपने नाम के आखिर में कासमी लगा के दारुल उलूम की निस्बत को ख़राब कर रहे हैं। ऐसे ही डुक्करों को घमंड होता है कि हमने 8-8 साल की तालीम हासिल की है और ऐसे रंडीबाजी के धंधे करते हैं। ये लोग हैं दारुल उलूम को बदनाम करने वाले। इन्हीं की वजह से आज अल्लाह रहम फरमाए उलामा की निस्बतें, कासमियों की निस्बतें बदनाम होती है। कासमियत मतलब बहुत बड़ी निस्बत है, मगर ऐसे चोर उटक के उचक के रंडीबाज और इस तरह के लोग भी आज ये सारी निस्बतों को लेकर इस तरह के धंधे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये हाल हुआ है। देखो आप आगे क्या लिखा है। गंदगी के ताक़ुब में रिपोर्टर का अगला शिकार दिल्ली के दारुल उलूम मोहम्मदिया का इमाम मोहम्मद मुस्तकीम था, जो ऐसी मुतल्लका औरतों के साथ सोने का शौकीन निकला, क्योंकि ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुका था। दौरान गुफ्तगू मुस्तकीम ने बताया कि वो एक ही वक्त में 3 औरतों के साथ हलाला कर चुका है, जबकि शादी उसने सिर्फ एक ही से की थी और बाकी 2 को बग़ैर निकाह किए हुए ही हलाल कर दिया था। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये ऐसे लोग मुसलमानों के मस्जिदों के इमाम व ख़तीब बन के बैठे हुए हैं। ये ऐसे लोग जिनके नामों के आखिर में कासमी और दारुल उलूम की निस्बत लगी हुई है, 3 औरतों से, उसमें से 2 को बग़ैर निकाह के ही हलाल कर दिया बोलते उसने। अल्लाह रहम का मामला फरमाई। आज इंडिया में मुसलमानों के ऊपर ये जो हालात आए, या ऐसे ही नहीं आए हैं, क्योंकि ऐसे रंडीबाज जो है आपके मुसल्लों पे खड़े हुए हैं। ऐसे रंडीबाज जिनको बहुत घमंड है। 8 साल निकाला बोले मैंने दारुल उलूम में, 8 साल। क्या 8 साल में यही सीखा तूने, रंडीबाजी? चलिए आगे पढ़ते हैं हम। जब इमाम से हलाले की फ़ीस का पूछा गया तो उसने मदरसे के चंदे के तौर पर 20,000 का मुतालबा किया, जबकि अपनी फ़ीस के बारे में कहा कि जो तौफ़ीक़ है वो दे दे। बुलंदशहर के इलाका तलगांव की मेवाती मस्जिद के इमाम ज़हीरुल्लाह ने अंडर कवर टीम को निकाह हलाला के एक उम्मीदवार से मिलाया, जिसका नाम आरिफ था। आरिफ बूढ़ा होने के बावजूद अपनी मर्दानगी के बारे में पुर यकीन था और वो अपने मसल दिखा रहा था। उसका कहना था कि मैं आज का दिन तो पहले ही बुक है, मगर कल या परसों से वो 24 घंटे अपनी खिदमत पेश करने के लिए हाजिर है और वो एक रात गुजारने के 25,000 रुपये लेगा। उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ में टीम का वास्ता मौलवी मोहम्मद जाहिद हलाला स्पेशलिस्ट से पड़ा।
मौलवी साहब सुखेदा गांव में वाक़े मदरसे के मुहतमिम हैं। मौलवी साहब ने कहा, हमारे पास इस काम के लिए आदमी मौजूद है, अगर आप उन लोगों पर एतमाद नहीं करते तो फिर मैं हाजिर हूँ। जब रिपोर्टर ने पूछा कि इस काम के लिए कितनी रकम की ज़रूरत होगी, तो मौलवी ने कहा कि ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपये का ख़र्चा होगा, ना कि इससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। गो के भारत की इमाम कौंसल के सरबराह मौलाना मकसूदुल हसन कासमी के बकौल हलाला का कारोबार इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ये एक फ़ौजदारी जुर्म की जेल में आता है। उनके मुताबिक ऐसे लोगों को धक्के देकर मस्जिदों से निकाल देना चाहिए, मगर दूसरी तरफ इस मज़मूम कारोबार में मुलव्विस लोग अपनी इस कबीह हरकत का जवाज़ भी इस्लाम ही के हवाले से पेश करते हैं, तो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को कैसे समझाया जाए इस मुआशरती बुराई का मंबा कहाँ है। जिन्होंने ये तहरीर लिखी है उनका नाम मौलाना कलीमुज़्ज़मा बिजनौर लिखा हुआ है। नीचे उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 9997130826 और शुरू में इंडिया का कोड है +91। तो आगे नीचे फिर उन्होंने लिखा, अपने अपने इलाकों की ख़बर ले और मुआशरे के नासूर को ख़त्म करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी फरमाए। मोहतरम दोस्तों, क्या होता है ना, इस उन्वान पे जब हम बात करते हैं तो फ़ौरन कहा जाता है ये मदरसे का मुखालिफ है, ये उलामा का। ये इसीलिए कहा जाता है किसी को मदरसे का और उलामा का मुखालिफ, ताकि इस तरह की हरकतें अंजाम देने वाले जो लांडगे हैं, उन लांडगों की इन हरकतें जो है ये जो हरकतें हैं इन लांडगों की, ताकि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठा सके। बहुत से हैं ऐसे जिन्होंने लड़कियों का मदरसा खोले। मैं खुद एक ऐसे मुफ्ती को जानता हूँ जिसने लड़कियों का मदरसा खोला और नाबालिग लड़कियों से मुंह काला करके भी आज वो एक झोपड़पट्टी एरिया की जामा मस्जिद का इमाम है। मैं खुद जानता हूँ उसको, नाबालिग लड़कियों से मुंह काला किया हुआ इंसान। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अरे नहीं मस्जिद का मदरसा है, मदरसे का मसला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये देखो ना, ये कुत्तों को, ये सुअरों को, ये लांडगों को अपने नाम के आखिर में कासमी दारुल उलूम देवबंद की निस्बत रख के इस तरह की हरकतें करने वाले, अल्लाह ऐसे खबीसों से, ऐसे शैतानों से हमारी हिफाजत फरमाए जो आज हमारे मस्जिदों मदरसों के नाम पे बदनुमा दाग है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उम्मत को ऐसों के शुरूर और फुतून से बचाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।